Hey guys, welcome to our YouTube channel Study Regna. Today we'll discuss about BSc Honors Mathematics Semester 2. Here is the syllabus. अब हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की। अभी तक हम बात कर रहे थे कॉन्टिन्यूस फंक्शंस की, कॉन्टिन्यूटी की। अब हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की। सेम चीज़ें हैं, बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के लिए कि अगर एक फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है अपने डोमेन पे तो वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए पहले अपने डोमेन में। ठीक है, तो यहाँ से डेफिनेशन से देख लेते हैं। Let f be the real valued function defined on a set S which is the subset of R. Then f is uniformly continuous on S if for each epsilon positive there exists some delta positive such that x minus y belongs in S and the mod x minus y should be less than delta, which implies fx minus fy is less than epsilon. अभी तक जब हमने कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन की बात की थी उसमें हमने क्या बोला था? उसमें हमने बोला था for every epsilon positive there exists some delta positive such that mod of fx minus f of x naught is less than epsilon whenever mod of x minus x naught is less than डेल्टा। ये हमारी थी डेफिनेशन कॉन्टिन्यूस की। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन की थी। अब हम यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? सेम डेफिनेशन चलती है, बस अब हम x और x नॉट की जगह हम क्या ले लेते हैं कि सच दैट मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई विल बी लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर मॉड ऑफ x माइनस वाई x माइनस वाई का मॉड डेल्टा से छोटा हो जाए। दिस इज द डेफिनेशन विच वी यूज फॉर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। ठीक, अब हम यहाँ पे एक नोट है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इफ अ फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन इट्स डोमेन देन इट मस्ट बी कॉन्टिन्यूस ऑन इट्स डोमेन। ठीक, अब हम यहाँ पे एक थ्योरम देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये थ्योरम हमें बहुत हेल्प करेगी एक्चुअली। देखो अब ये थ्योरम हेल्प कैसे करेगी, पहले थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ना, फिर आपको अपने आप समझ आ जाएगा। इफ f इज कॉन्टिन्यूस ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी देन f इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी। कि मतलब अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ए बी इंटरवल पे तो वो फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस भी होगा। हम अगर अपनी डेफिनेशन को, अगर सपोज हमें कॉन्टिन्यूटी नहीं आ रही प्रूफ, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस हम नहीं प्रूफ कर पा रहे अपने क्वेश्चन को, तो हम बेसिकली कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन से उसको कॉन्टिन्यूस दिखा देंगे। ठीक, और फिर हम अपनी ये वाली थ्योरम यूज करके कह सकते हैं कि अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस भी होगा। राइट, तो एक बार इस थ्योरम का प्रूफ देख लेंगे। सिंपल सी थ्योरम है। इसमें अब हम मान के चल रहे हैं कि लेट इफ पॉसिबल, कॉन्ट्रडिक्शन से हम प्रूफ कर रहे हैं, लेट इफ पॉसिबल f इज नॉट कॉन्टिन्यूस ऑन द क्लोज्ड इंटरवल a b then there exists epsilon positive such that for every delta positive we can have mod of fx minus fy will be greater than equal to epsilon। ये कंडीशन क्यों लिखी हमने? क्योंकि हम बोल रहे हैं कि वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है, देन फॉर ईच एन इन नेचुरल नंबर्स क्या एग्जिस्ट कर जाएगा? एक एक्स एन और एक वाई एन ए बी इंटरवल में सच दैट इसका जो मॉड का जो डिफरेंस होगा वो किससे छोटा हो जाएगा? 1/n से। देन मॉड ऑफ एफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ वाई एन किससे बड़ा हो गया? एप्सिलॉन से। तो सिंस एक्स एन माइनस वाई एन का मॉड 1/n से छोटा है तो इसका मतलब ये बाउंडेड होगा। तो बाय बल्ज़ानो-वीस्टरस थ्योरम there exists a subsequence xn k that converges to x naught and yn k that converges to y naught. So we can have mod of fx n k minus f of x naught epsilon से छोटा आ जाएगा और f of yn k minus f of y naught किससे छोटा आ गया? epsilon से। which implies कि अगर हम दोनों का डिफरेंस ले ले f of x n k minus f of y n k, इसका डिफरेंस भी epsilon से छोटा होगा। लेकिन हमारे पास क्या था? f of x n minus f of y n greater than equal to epsilon, that is a contradiction. So thus f is uniformly continuous on the interval AB। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा प्रूफ था। ये वाला सेक्शन बहुत सिंपल सा है, बस आपको जो है थोड़ी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। ये वाली एक यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन और ये जो 2-3 थ्योरम्स है वो। ठीक है, ये सेक्शन बहुत सिंपल। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट थ्योरम की।
that if f is uniformly continuous on a set S and sequence Sn is a Cauchy sequence in S, then f of Sn is a Cauchy sequence. हमारे पास एक सीक्वेंस Cauchy सीक्वेंस गिवन है S में, तो अगर हम f of Sn निकालेंगे वो भी क्या हो जाएगा, Cauchy सीक्वेंस. तो Cauchy सीक्वेंस बेसिकली कहती है, पहले ये समझ लो कि Cauchy सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है. फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट सम पॉजिटिव इंटीजर n such that mod of an minus am will be less than epsilon for all m and n being greater than equal to n. तो हम बेसिकली इस चीज को यूज करेंगे. प्रूफ देखते हैं. प्रूफ में हमने सबसे पहले कंसीडर कर लिया लेट Sn सीक्वेंस बी दी Cauchy सीक्वेंस फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव बी गिवन सिंस f is uniformly continuous on S. अगर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है f तो हम उसकी डेफिनेशन लगा देंगे कि देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट मॉड ऑफ x माइनस वाई इज लेस देन डेल्टा. इट इम्प्लाइज मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई किससे छोटा, एप्सिलॉन से, वेयर x एंड y बिलोंग्स इन S. ये हमने काम कर लिया कि f यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है, हमने उसको यूज कर लिया. अब हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो सीक्वेंस Sn है वो एक Cauchy सीक्वेंस है. Cauchy सीक्वेंस है, इसका मतलब एक n एग्जिस्ट करेगा नेचुरल्स में सच दैट m और n दोनों ही बड़े हो गए n से, विच इम्प्लाइज Sn माइनस Sm किससे छोटा आ जाएगा, डेल्टा से. इसको आप फर्स्ट मान लो इक्वेशन. अब फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या पता है कि m और n mn जो है बड़े हैं n से, तो हम क्या कह सकते हैं कि f of Sn माइनस f of Sm ये एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा. तो 10 जो रिजल्ट प्रूफ करना था प्रूफ हो गया, यानी कि जो सीक्वेंस f of Sn है वो क्या आ गया हमारे पास, Cauchy सीक्वेंस. ठीक है. अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन है शो दैट फंक्शन 1/x² इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन एनी सेट ऑफ द टाइप दिस वेयर a इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव. देखो हमारे पास क्या गिवन है, f of x 1/x². ठीक है. अब इंटरवल कौन सा गिवन है हमारे पास, a, इंफिनिटी. साथ ही साथ ये भी पता है कि a एक पॉजिटिव वैल्यू है. ठीक है. हमें क्या दिखाना है, फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है, तो हम डेफिनेशन से चलेंगे. कंसीडर कर लेंगे मॉड एफ एक्स माइनस एफ वाई. इस डिफरेंस को हमें एप्सिलॉन से छोटा दिखाना है, तो अब हम क्या कह सकते हैं, ये आ जाएगा 1/x² माइनस 1/y². इसको अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं y² माइनस x²/x² y² का मॉड. सिंस पॉजिटिव आंसर देगा तो हम ऐसा इसके ऊपर ऐसा करते हैं, आइडेंटिटी खोल लेते हैं, x माइनस वाई का मॉड इंटू एक्स प्लस वाई का मॉड अपॉन x² y². ठीक है. अब क्या करें, हमें इंटरवल क्या पता है, a, इंफिनिटी. हमें क्या करना है, एप्सिलॉन से छोटा दिखाने. क्या चीज़ें यूज़ करें, देखो अब हमें एक चीज़ और पता है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के कंटिन्यूस की अगर आप डेफिनेशन देखो कि मॉड ऑफ x माइनस वाई डेल्टा से छोटा होता है. हम ये वाली कंडीशन ट्रू कब कहते हैं, f of x माइनस f of y एप्सिलॉन से छोटा कब आएगा, जब भी कभी ये कंडीशन होल्ड करेगी. तो हम ऐसा करते हैं कि हम जो इतना वाला पार्ट है ना, इतना पार्ट मॉड ऑफ x प्लस वाई अपॉन x² y², इस पार्ट को हम सॉल्व करके कोई एक वैल्यू पे ले आते हैं, किसी वैल्यू से छोटा कर देते हैं, ताकि ये मॉड ऑफ x माइनस वाई है ना, ये तो हमें पता है डेल्टा से छोटा हो जाए, तो हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके एप्सिलॉन से छोटा ला सकते हैं. देखते हैं एक बार. हमने कंसीडर किया मॉड ऑफ x प्लस वाई अपॉन x² y². इस वाले पार्ट को हम क्या कह सकते हैं कि ये छोटा हो सकता है x अपॉन x² y² प्लस y अपॉन x² y². तो ये कितना आ जाएगा, 1/xy² प्लस 1/x² y. अब हमें पता है ये पूरी वैल्यू किससे छोटी होगी, जो ये वाली वैल्यू है ये छोटी हो जाएगी 1/a³ से, प्लस ये भी किससे छोटा हो जाएगा 1/a³ से. तो अल्टीमेटली ये 2/a³ से पार्ट छोटा हो रहा है, राइट. और हमें ये पता है कि मॉड ऑफ x माइनस वाई लेस देन डेल्टा होता है. ठीक है. अब हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. ठीक है. देखो अब हमें पता है a, इंफिनिटी इंटरवल है, तो हम क्या कह सकते हैं कि मेरा जो ये x है वो यहाँ लाई करेगा और सिमिलरली y भी इसी इंटरवल में लाई करेगा. तो इसका मतलब x भी a से बड़ा है और यहाँ पे y भी a से बड़ा है. और हमें ये भी पता है कि इसका जो डिफरेंस है ये डेल्टा से छोटा है. तो अगर हम इस डेल्टा की वैल्यू को चूज कर ले एप्सिलॉन इंटू a³ बाय
3। हमने ऐसा क्यों चूज किया, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 2/a³ वैल्यू आ गई थी, है ना। मुझे अब इसके डिफरेंस को लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है, तो मैंने डेल्टा को ये चूज कर दिया। अब हमें क्या है, हमारे पास हमें क्या दिखाना है, मॉड ऑफ fx माइनस fy कितना है, ये हमारे पास x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का मॉड अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये वाला पार्ट किससे छोटा आ जाएगा, इसकी वैल्यू हमने निकाली कि ये 2/a³ है, जो ये एडिशन वाली और नीचे मल्टीप्लिकेशन है। मॉड ऑफ x माइनस वाई की वैल्यू डेल्टा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि आ जाएगा 2/a³। डेल्टा की वैल्यू भी हम डाल सकते हैं, एप्सिलॉन इंटू a³ अपॉन 2। बस आप जब सॉल्व करोगे ये सिर्फ एप्सिलॉन बचा, तो अल्टीमेटली ये जो डिफरेंस है ये एप्सिलॉन से छोटा आ गया। तो हेंस जो ये हमारे पास जो फंक्शन था fx इक्वल्स टू 1/x², दिस इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन द इंटरवल ऑफ दिस टाइप। ठीक है, यहाँ पे मैंने सोल्यूशन कर रखा है प्रॉपर, आप देख सकते हैं। पहले हमने इसका डिफरेंस लिया, ये आ गया, ठीक है। फिर हमने इसको सॉल्व किया, हमने इसको लेस देन 2/a³ बता दिया। हमें पता है x और y दोनों ग्रेटर देन a है, ठीक है। अब हमने डेल्टा को चूज कर लिया, एप्सिलॉन इंटू a³ अपॉन 2। मॉड ऑफ fx माइनस fy कितना आ गया, यहाँ पे बस हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, लेस देन एप्सिलॉन हो गया, तो हेंस इट इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ऐसे ही जो है इसका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके ये वाला पार्ट खुद से ट्राई करें, ठीक है। सो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास ये फंक्शन क्या गिवन है, x², यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस दिखाना है ऑन द इंटरवल -7 and 7। कंसीडर कर लेते हैं, अगर हम अगेन हमें गिवन है फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव, डेफिनेशन से ही आप अपने क्वेश्चंस को प्रूव करोगे। हमने कंसीडर कर लिया मॉड fx माइनस fy, दोनों का डिफरेंस लोगे, आइडेंटिटी लगा के क्या आ गया, x प्लस वाई का मॉड इंटू एक्स माइनस वाई का मॉड। अब x प्लस वाई का मॉड लेस देन इक्वल टू 14 होगा फॉर एवरी x एंड y फॉर एवरी x y इन दिस इंटरवल, ठीक है। तो अब हमने इसमें बस वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी कि 14 टाइम्स x माइनस वाई हो जाएगा लेस देन एप्सिलॉन, तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ x माइनस वाई की वैल्यू एप्सिलॉन अपॉन 14। अब हम इसी वैल्यू को अगर हम डेल्टा चूज कर ले, क्योंकि हमें पता है x माइनस वाई किससे छोटा होता है, डेल्टा से, तो इस वाली वैल्यू को डेल्टा चूज कर लो, तो मॉड ऑफ x माइनस वाई लेस देन डेल्टा हो गया, तो 10 फंक्शन जो है यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है। सबको समझ में आया। इस तरह से हम जो है अपने क्वेश्चंस को प्रूव करते हैं। क्वेश्चंस प्रूव करने के लिए डेफिनेशन का यूज करना, बहुत सिंपली क्वेश्चंस प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने नोट में भी यही लिखा है कि ऑलवेज ट्राई टू यूज द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस टू शो वेदर द फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस और नॉट। आप डेफिनेशन से ट्राई करोगे, नहीं हो तो फिर आप दूसरी चीज पे जाओ, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। स्टिल कोई डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।